वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन। पिछले वीडियो में हम जो है फ्रिक्शन तथा फ्रिक्शन के टाइप्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है आपको बताया गया था कि फ्रिक्शन जो होता है किसी भी जो है मूवमेंट को अपोज करता है, मतलब जो है किसी भी वस्तु की जो है गतिशीलता को रोकने का प्रयास करता है। मतलब ये हुआ कि जो है फ्रिक्शन जो है एक प्रकार का ऐसा बल होता है जो हमेशा जो है गति की विपरीत दिशा में लगता है और गति का जो है वो विरोध करता है। मतलब जो है, और ये जो फोर्स होता है हमेशा जो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो है जहाँ पर बॉडी रखी जाती है दोनों के कांटेक्ट में जो सरफेस आता है वहाँ पर ये वर्क करता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, मतलब जो है सीमांत घर्षण बल क्या होता है ये देखेंगे। तो सीमांत घर्षण बल ये कहा जाए कि आपको बताया गया था कि जो फ्रिक्शन के टाइप्स होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, तो इसमें जो है स्टैटिक फ्रिक्शन और मेनली दो काइनेटिक फ्रिक्शन दो ही होते हैं, और ये जो स्लाइडिंग है रोलिंग है ये सब जो है काइनेटिक के टाइप्स हैं। तो काइनेटिक के टाइप्स जो होते हैं आपको बताया गया। तो यहाँ पर बात हम करेंगे कि जो है सीमांत घर्षण बल जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है अबाउट टू मूव की पोजीशन पर, मतलब लगभग जो है गतिशीलता की पोजीशन पर होता है। तो इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, मतलब जो है बॉडी जो है वो मूवमेंट की पोजीशन पर होती है। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन एग्जिस्ट एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। यह जो होता है मैक्सिमम जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगती है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट ये सरफेस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इस पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस ये जो है यहाँ पर जो है ये फ्रिक्शन लग रहा होगा। और इस जैसे मूवमेंट की पोजीशन ये है डायरेक्शन के लिए, जिसकी ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चाहेगा तो जो फ्रिक्शन जो वर्क करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और इसलिए जो है सो डेफिनिट एंड मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और यह जो होता है मैक्सिमम और निश्चित जो है वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फोर्स की। अब इसके लिए जो है दो नियम दिए गए हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए दो नियम है। पहला नियम आपका ये कहता है कि कोई भी सरफेस पे अगर बॉडी रखी गई है तो जो हमारा लिमिटिंग फोर्स है वो इस नॉर्मल फोर्स की प्रोपोर्शनल होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। एफ लिमिट इज प्रोपोर्शनल टू आर। अब यहाँ पर इसको इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू ली जाती है जिस वैल्यू को कहा जाता है म्यू एस। तो ये जो होता है म्यू एस और इज ए कांस्टेंट वैल्यू, और दिस वैल्यू इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। यह सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। म्यू की जो वैल्यू होती है कि सरफेस हमारा खुरदरा है, प्लेन है या कैसा है, उस पर हमारी म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है। और इस वैल्यू को ही हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट या स्टैटिक घर्षण गुणांक। इसकी जो वैल्यू होती है इस जो है 0.05 से लेकर 1.5 तक होती है, और यह जो होता है यूनिट लेस होता है। ये जो म्यू की वैल्यू होती है हमारी वो यूनिट लेस होती है, और इसकी यूनिट लेस होने के कारण इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ये जो है डायमेंशन लेस भी होता है। अब आइए सेकेंड रूल पर हम देखते हैं। तो सेकेंड रूल में हमारे कहा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस। और यह जो होता है कॉन्टैक्ट एरिया के इंडिपेंडेंट होता है और नेवर डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। और कभी भी जो है बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। और जब ऑब्जेक्ट जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से मूव करते हुए जब ऑब्जेक्ट मूव की पोजीशन पर आ जाती है तो वही स्टैटिक फ्रिक्शन जो है
काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन मूवमेंट पोजीशन ऑफ बॉडी एफ के इज लोअर देन एफ एस। मतलब ये हो गया कि जब जो है बॉडी जो है मूवमेंट की पोजीशन पर होती है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मूविंग पोजीशन पर है। तो इस फोर्स की वैल्यू जो होगी हमेशा अधिक होगी, जिसके कारण से ऑब्जेक्ट जो है आगे की ओर मूव करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फोर्स की किस तरह से लिमिटिंग फोर्स निकाला जाता है। लिमिटिंग फोर्स हमारा जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में जब ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट की पोजीशन पर आ जाता है, इस मूवमेंट की पोजीशन पर जब इसका हम फार्मूला निकालते हैं तो एफ के इक्वल टू म्यू, एस की जगह पर हम म्यू के और आर कर देते हैं। यहाँ पर जो म्यू के है वो हमारा जो हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसे हम जो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जो है ये भी सरफेस के ही कॉन्टेक्ट सरफेस पर ही लगता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, स्टैटिक पोजीशन पर और काइनेटिक पोजीशन पर। यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ये तो वैल्यू चेंज नहीं होगी म्यू की। तो यहाँ पर जो है चेंज क्या होती है, जो वैल्यू चेंज होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की चेंज होती है। तो इस तरीके से जो है हम लिमिटिंग फोर्स देखते हैं और इसके जो है लॉ को कंप्लीट करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझिए, इसके नोट्स को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।